राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ऋषि पंचमी की कहानी सुनाएंगे। हमारे चैनल पूजा भक्ति चैनल में स्वागत है। ऋषि पंचमी की व्रत कथा। भाद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ऋषि पंचमी व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान की पूजा नहीं बल्कि सत्य ऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है। इस पर ऋषि पंचमी सितंबर इस बार ऋषि पंचमी 28 अगस्त को मनाई जाएगी। माना जाता है इस व्रत को रखने से महिलाएं रजस्वला स्त्री मुक्त होती हैं, यानी कि हो गए किसी भी पाप से मुक्ति मिल जाती है। कि अगर ऋषि पंचमी के दिन पूरी श्रद्धा से व्रत की कथा की जाए तो जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। आइए अपनी है ऋषि पंचमी की व्रत कथा। 15 यह बात एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी में अक्सर दस्यों का भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसी दिन वह रजस्वला हो गई और उसने सोचा कि बुआ अब क्या करें। उसने तो ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित कर रखा है, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के पास गई और उससे पूछा, मैं क्या करूं? मैंने तो आज दस्यों का खाने का न्योता दिया है और आज ही मैं रजस्वला हो गई हूँ। पड़ोसन ने कहा, तू ऐसा कर, 7 बार नहा ले और 75 कपड़े बदल ले और फिर खाना बना ले। उसने ऐसा ही किया। उसके बाद पुरुष ब्राह्मण के घर पूजन करने आए और भोजन करते वक्त उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें भोजन में कीड़े चलते हुए दिखाई दिए और वह सभी अपनी दिव्य दृष्टि से इसका कारण समझ गए और उन्होंने नाराज होकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी को श्राप दे दिया। पेशाब के कारण अगले जन्म में ब्राह्मण दोस्तों एक पहल और उसकी पत्नी में कुतिया के रूप में जन्म लिया और अगले जन्म में दोनों अपने बेटे के यहाँ रहने लगे। उनका बेटा बहुत धार्मिक था। एक दिन उस लड़की ने अपने माता पिता किस रात के दिन ब्राह्मण को भोजन पर बुलाया, यह देखकर वहाँ बैल और कुतिया आपस में बात कर रहे थे। अपना बेटा श्राद्ध कर रहा था, आज तो खीर और पूड़ी खाने को मिलेगी। अपने घर ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए उन्होंने तरह तरह के पकवान अच्छी हो और ब्राह्मण के बेटे की पत्नी ने खीर बनाने के लिए चढ़ा दी। जब वह किसी काम से बाहर गई तो एक सांप आया और उसने खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में हो मैं सब कुछ देख लिया और उसने सोचा सभी ब्राह्मण यह खाना खाने पर मर जाएंगे और इन्हें ब्रह्मा हत्या का पाप लगेगा, इसलिए उसने उन्हें इस पाप से बचाने के लिए जाकर कुछ बर्तन पर मुंह लगा दिया। उस लड़की की पत्नी ने उस कुतिया को ऐसा करता देख लिया और उसने गुस्से से चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाली और कुतिया को दे मारी। फिर बेचारी वो दिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौकी में बचा हुआ था, वह रोज कुतिया को डालती थी। क्रोध के कारण उसने वह सब खाना बाहर फेंकवा दिया और उसको दिया और एक बैल को खाने को कुछ नहीं दिया। इसके बाद सारा खाना पैक कर सभी बर्तन साफ करके उसने दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को बुलाया और भोजन कराया। तब रात हो गई और रात के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में अपने पूर्व जन्म के पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र रोज मुझे खाने को कुछ ना कुछ देता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल सका। मैंने तो सांप के विष मलिन खीर के बर्तन को इसलिए छुआ था कि उनको ब्राह्मण हत्या का पाप ना लगे। इस कारण से उसकी बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया।
तब उस बैल ने कहा, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी खेत में दिन भर हल जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे भी मारा। मुझे इस प्रकार अजय देखकर उसने इस रात को निसफल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को उनके बेटे ने सुन लिया और वह उनके दुख से बहुत दुखी हुआ। उसने उसी समय उन दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर दुखी होकर वन में चला गया। वन में जाकर उस दस्युओं से पूछा, मेरे माता पिता इन कर्मों के कारण इस नीच योनि को प्राप्त हुए हैं। अब किस प्रकार उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल सकता है? तब ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दे दो। दुष्टों ब्राह्मणों के कहे अनुसार भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके उन्होंने पवित्र नदी के जल में स्नान करा, कोट नहीं रेशमी कपड़े पहनकर सप्त ऋषियों का पूजन किया और सारा पूजन उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूरे विधि विधान से किया और उसका पुण्य अपने माता पिता को दे दिया। इसके फलस्वरूप वह दोनों पशु योनि से छूट गए। इसलिए उन जो महिला श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को जाती है। ऋषि पंचमी के इस दिन इस कथा को सुनने का बहुत महत्व है। जो ये थी कि ऋषि पंचमी की कथा, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और कथाएं के लिए हमारे चैनल पूजा भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।